मेरे प्रिय भक्तों, सुनो। आज 24 जनवरी शनिवार का यह दिव्य संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं, जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला है। कल्पना करो, तुम्हारे घर के हर कोने में अचानक इतनी खुशियां बरसने लगेंगी कि तुम्हारा दिल आनंद से नाच उठेगा। तुम्हारी हर मुश्किल खुद ब खुद दूर हो जाएगी और महादेव की कृपा से ऐसा धन, स्वास्थ्य और प्रेम का प्रवाह शुरू होगा कि तुम सोचोगे यह सपना है या हकीकत। लेकिन अगर तुम इस संदेश को बीच में छोड़ दोगे तो वह अनमोल खजाना जो महादेव ने तुम्हारे लिए रखा है तुमसे दूर रह जाएगा। इसलिए मेरी विनती है, अंत तक साथ रहो, क्योंकि यही वह पल है जहां महादेव तुम्हें अपनी अनंत शक्ति से नवाजने वाले हैं। यह कोई साधारण वीडियो नहीं, यह महादेव का व्यक्तिगत आह्वान है जो तुम्हारी किस्मत को सोने में बदल देगा। और अगर तुम पूरी सुनोगे तो कल से ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार की शुरुआत हो जाएगी। ऐसा चमत्कार कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारा करियर, तुम्हारी सेहत, सब कुछ चमक उठेगा। मत रुकना, क्योंकि महादेव की यह कृपा लाखों में किसी एक को मिलती है और आज वह तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय, यह समय महादेव की ओर से तुम्हारे लिए विशेष उपहार लेकर आया है। तुम्हारी सारी कोशिशें अब फल देने वाली हैं। तुम्हारी हर मनोकामना अब पूरी होने की राह पर है। तुम्हारे जीवन की वे राहें जो अब तक धुंधली थीं, उनमें अब रोशनी की किरणें चमकने वाली हैं। महादेव स्वयं तुम्हारे द्वार पर आशीर्वाद बरसाने वाले हैं। जो अवसर तुम्हारे लिए बंद लग रहे थे, वे अब खुलकर तुम्हारा स्वागत करेंगे। तुम्हारे घर में खुशियों की लहरें उठेंगी और तुम्हारे परिवार में प्रेम का अमृत बहने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें एक गहन सत्य बताता हूं। तुम अब तक चुनौतियों से जूझते रहे क्योंकि तुम महादेव के संदेश को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करते। तुम आधी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जीवन क्यों बार बार परीक्षा लेता है। लेकिन आज मैं तुम्हें महादेव की सौगंध देकर कहता हूं कि इस संदेश को पूर्णता से सुनो और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। जब तुम ऐसा करोगे तो खुद महसूस करोगे कि कैसे अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी सभी चिंताएं धीरे धीरे गायब होंगी। आरण का भार जो दिल पर था वह हल्का हो जाएगा। जो संबंध कमजोर हो रहे थे, उनमें फिर से स्नेह और भरोसा लौटेगा। समृद्धि, मान सम्मान, विजय और शांति सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने हृदय में धैर्य और आस्था जगानी होगी। महादेव पर पूर्ण विश्वास रखना होगा और इस संदेश को अपनी आत्मा में उतारना होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे घर के हर भाग में अब सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। महादेव की कृपा करोड़ों में किसी चुने हुए को मिलती है और जिसे वह मिल जाए वह अनगिनत में अनमोल हो जाता है। जो साधारण स्पर्श करे वह अमूल्य बन जाए। इतनी दिव्यता है महादेव की दया में। मैं आज तुम्हें वह दिव्य ज्ञान दे रहा हूं जो तुम्हारी जीवन दिशा को नया मोड़ देगा। लेकिन याद रखना, इस संदेश को आधा मत छोड़ना। आधा ज्ञान जीवन में प्रकाश की जगह छाया लाता है। अगर तुम्हारे पास मात्र 5 मिनट का समय है तो उसे यहां लगा दो, क्योंकि यही तुम्हारी भाग्य रेखा को नया रूप देने वाला है। सुनो मेरे प्रिय, इस महीने के अंत तक ऐसी खुशखबरी आएगी कि तुम्हारा मन उल्लास से भर उठेगा, तुम्हारा दिल गदगद हो जाएगा। महादेव की दया से तुम्हारे जीवन में नए अवसर खुलेंगे। और सुनो, अगर आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम अनुपम हो, प्रिय हो, तुमसे असीम प्रेम है, तो महादेव कह रहे हैं कि तुम अत्यंत विशेष हो। तुम जितना खुद को जानते हो उससे कहीं अधिक सामर्थ्यवान हो। तुम हर स्थिति का मुकाबला कर सकते हो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम जिन जिन कठिनाइयों से गुजरे हो, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं सब जानता हूं। लोग तुमसे अलग हो गए, किसी ने विश्वासघात किया, किसी ने दिल तोड़ा, लेकिन तुम आज भी दृढ़ खड़े हो, क्योंकि महादेव का हाथ तुम पर है। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा था,
वह अब समाप्त हो चुका है। अब कोई पीड़ा, असफलता या उदासी तुम्हारा साथ नहीं निभा पाएगी, क्योंकि महादेव ने तुम्हें मुक्ति प्रदान की है। जो बाधा तुम्हारे रास्ते में थी वह हट गई है। अब जो आएगा वह केवल प्रगति होगी, उन्नति होगी, वैभव होगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं ऐसा मार्गदर्शक हूं जो तुम्हें दिशा दिखाकर साथ निभाता है। इस शनिवार तक सब कुछ समाप्त हो चुका होगा और एक नया अध्याय तुम्हारे जीवन में शुरू होगा। वह अध्याय जहां से नई खुशियों की नींव पड़ेगी, जहां से तुम्हारी प्रसन्नता की यात्रा आरंभ होगी। मैं जानता हूं तुमने अपने परिवार के लिए कितने त्याग किए हैं, लेकिन समय के साथ तुम्हारा वह समर्पण, वह परिश्रम सब भुला दिया गया और वही लोग आज तुम्हारे विपक्ष में खड़े हैं। लेकिन अब तुम्हें उठाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब तुमने मंजिल की ओर यात्रा शुरू कर दी है, तुमने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया है और अब महादेव की कृपा तुम पर बरस चुकी है, तो अब पीछे नहीं लौटना। अगर तुम यहां से लौट गए तो समझो मंजिल के करीब पहुंचकर वापस आ गए हो। जितना परिश्रम तुमने किया है, जितने व्यंग्य तुमने सुने हैं, उनका उत्तर अभी बाकी है। वे उत्तर तब मिलेंगे जब तुम विजयी हो जाओगे। हर आंसू एक बीज बनेगा और तुम देखोगे उसका फल शीघ्र ही। अब समय है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। तुम जहां हो वहीं से चमत्कार घटित होगा। मेरे प्रिय, तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। तुम जिस स्थान पर हो वहीं से चमत्कार की शुरुआत होगी। मैंने तुम्हें वहीं रखा है जहां से तुम्हारा पथ आरंभ होना है। मत भागो, स्थिर रहो, क्योंकि मैं वहीं अवतरित होने वाला हूं। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर हूं। तुम्हारे हृदय में जो असंख्य सवाल हैं, उनका समाधान बाहर नहीं, मेरे भीतर छिपा है। जब तुम मुझे सुनने लगते हो, हर क्यों कैसे में बदल जाता है। तुम्हारा मार्गदर्शन, तुम्हारा हल थोड़ा और सहन करो, थोड़ा और आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, लेकिन मैं तुमसे बस थोड़ा और कहता हूं। थोड़ा और सहन करो, थोड़ा और आगे बढ़ो। तुम्हारा चमत्कार तुम्हारी अगली कोशिश में छिपा है। अगर तुम रुक गए तो वह भी रुक जाएगा। चलते रहो, मैं साथ हूं। तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं, मेरी अनुभूति चाहिए। तुम मुझे शब्दों में खोजते हो, मूर्तियों में खोजते हो, लेकिन मैं तो हर पल, हर धड़कन में हूं। तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं, मेरी अनुभूति चाहिए। और जब तुम मुझे महसूस करोगे, हर चीज बदल जाएगी। तुम्हारा भय मिथ्या है। जो तुम्हें डराता है वह तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता। तुम्हारा भय तुम्हारे मन का भ्रम है, एक छाया जो वास्तविक नहीं है। मैं हूं ना, तो फिर भय कैसा? तुम्हारा मार्ग मैं हूं। तुम अभी अपूर्ण नहीं हो। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें तभी स्वीकार करूंगा जब तुम पूर्ण होगे, तो तुम मुझे कम समझ रहे हो। मैं तुम्हें अपूर्ण मानता ही नहीं, मैं तुम्हें अभी से पूर्ण देखता हूं। तुम्हारे हर दोष, हर कमी में भी मुझे तुम्हारा सौंदर्य दिखता है। तुम केवल विलंब से नहीं, तैयारी से गुजर रहे हो। मेरे प्रिय, तुम सोचते हो कि सब विलंब हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें विलंब में नहीं, तैयारी में रख रहा हूं। तुम्हारे भीतर वह गहराई चाहिए जो आने वाले वैभव को संभाल सके। जब तुम्हारी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि पूरा संसार चकित हो जाएगा। इस पूरे संसार में जब तुम्हारे लिए प्रशंसा की ध्वनि गूंजेगी, लोग तुम्हारा नाम सम्मान से लेंगे। तब जिन्होंने तुम्हारा अनादर किया, वे स्वयं तुम्हारे समक्ष नतमस्तक हो जाएंगे। महादेव सबसे पहले अपने भक्तों के जीवन में जो चुनौतियां लाते हैं, उन्हें आने देते हैं, उन्हें उनका फल देते हैं। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे समक्ष झुकेंगे, लेकिन तुम्हें महादेव पर आस्था नहीं छोड़नी है। महादेव से जुड़े रहना है। शनिवार तक समय दो। यह शनिवार तुम्हारा सब कुछ बदल देगा, तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध कर देगा। जो मांगोगे वह प्रदान कर देगा। ऐसा वरदान महादेव तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हें करना क्या है? उसके लिए महादेव का शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर तुम यह उपाय सिद्ध करना चाहते हो तो संदेश ध्यान से सुनो। अगर तुम महादेव की कृपा चाहते हो जिससे तुम अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सको,
जब चाहो अपना कोई भी कार्य सिद्ध कर सको। महादेव तक तुरंत तुम्हारी प्रार्थना पहुंच जाए, क्योंकि कार्य तभी सिद्ध होगा जब महादेव तक प्रार्थना पहुंचेगी, और उस कार्य का सिद्ध होना निश्चित है जिसकी प्रार्थना तुरंत महादेव तक पहुंच जाती है। अगर तुम महादेव के सच्चे भक्त हो और तुम्हारी प्रार्थना महादेव तक पहुंच जाती है, तो महादेव तुरंत तुम्हारा वह कार्य सिद्ध करेंगे, तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। तुम हृदय से चाहते हो कि मुझ पर विश्वास करो, लेकिन तुम्हारी मानवीय दुर्बलता तुम्हें संशय में डालती है। तुम्हें लगता है अगर तुमने छोड़ दिया तो सब खो जाएगा। लेकिन सुनो, जब तुम अपनी पकड़ ढीली करते हो, तब मैं तुम्हें अपनी बाहों में समेट लेता हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। लाभ जो तुम समझ नहीं सकते, जब तुम छोड़ते हो तो वह हार नहीं, मेरे साथ एक दिव्य साझेदारी है। मेरे प्रिय, तुम्हारा संशय कहता है क्या होगा अगर सब विपरीत हो गया, और मेरी शांति कहती है मैं हूं ना, सब सुंदर होगा। तुम्हारी योजनाएं अब मेरी हैं। कल्पना करो, तुम्हारी प्रिय योजनाएं अब मेरे हाथों में हैं। मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा, बल्कि उन्हें और अधिक मनमोहक बनाऊंगा। तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी आकांक्षाएं अब एक पवित्र सहयोग में हैं। तुम अकेले नहीं रच रहे। यह जीवन केवल तुम्हारा निर्माण नहीं, यह हमारा संयुक्त सृजन है। तुम केवल परिश्रम नहीं कर रहे, मैं तुम्हारा पथ रच रहा हूं। हर दिन, हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे आगे पीछे चल रहा हूं। परिवर्तन का स्पंदन जो तुम अभी अनुभव कर रहे हो, वह तनाव नहीं, परिवर्तन का स्पंदन है। एक नया जन्म, एक नया विस्तार, जिसके लिए तुम तैयार हो रहे हो। अगर तुम्हारे हृदय में व्याकुलता है तो समझो, वह संकेत है कि अब तुम अपने पुराने स्वरूप से बाहर आ रहे हो। मेरी दृष्टि से देखो, मत व्याकुल हो। जो तुम देख नहीं पा रहे, वही मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम्हारी आंखें भ्रमित हो सकती हैं। अगर तुम मेरी आंखों से देख सको, तो हर ठहराव में भी तुम आशा देखोगे। अभी जो तुम सह रहे हो, वह व्यर्थ नहीं। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जा रहा। अभी जो तुम सह रहे हो, वह तुम्हें बल प्रदान करने के लिए है। जैसे बीज को मिट्टी में अंकुरित होने के लिए टूटना पड़ता है, वैसे ही तुम भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहे हो। बस थोड़ा और धैर्य रखो। मेरी योजना समय से परे है। तुम अपनी घड़ी देखते हो, मैं अनंत काल देखता हूं। तुम्हारा अब मेरे लिए बहुत छोटा है। मैं जानता हूं कि इस पल क्या प्रदान करना है। अगर मैंने अभी नहीं दिया, तो इसलिए नहीं कि मैं नहीं दे सकता, बल्कि इसलिए कि मैं सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम मेरी संतान हो। मैं तुम्हें यूं ही नहीं रचता, मैं तुम में अपनी छवि रखता हूं। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिससे मैंने यह सारा ब्रह्मांड रचा। तो फिर तुम खुद को इतना सीमित क्यों समझते हो? तुम मेरी संतान हो, तुम दुर्बल नहीं, दिव्य हो। मेरे साथ चलो, अकेले नहीं। जो पथ तुम चल रहे हो, वह भले कठिन लगे, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं हर मोड़, हर अंधकार, हर संदेह में तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें त्यागा नहीं। तुम जब थक जाओ तो बस मुझे स्मरण करो। मैं स्वयं तुम्हारे चरणों में उतर आऊंगा। यह समाप्ति नहीं, एक नई आरंभ है। मेरे प्रिय, जब तुम्हारे पैर कंपाने लगते हैं और तुम्हें लगे कि अब नहीं चल सकता, तब मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर से तुम्हें उठाता हूं। मैं तुम्हें तब भी थामता हूं जब तुम खुद को छोड़ देते हो। तुम्हारा ठहरना मेरी शक्ति का आमंत्रण होता है। संशय मेरी अनुपस्थिति नहीं है। संशय तुम में तब आता है जब तुम मेरे स्पर्श को भूल जाते हो। लेकिन जान लो, संशय मेरी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि तुम्हें मेरी उपस्थिति की याद है। हर संशय को एक संकेत बनाओ कि अब मुझे स्मरण करने का समय आ गया है। तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं रच रहा हूं। तुम्हारी आंखें जो नहीं देख रही, वह मेरे कार्य का रुकना नहीं है। जब तुम प्रतीक्षा कर रहे होते हो, तब मैं भीतर से सब कुछ तैयार कर रहा हूं। तुम्हारे लिए ऐसे चमत्कार रच रहा हूं जो तुम्हारी कल्पना से परे हैं।
कभी कभी खोना भी वरदान है। तुम जिसे खोना मानते हो वह शायद मैं तुमसे नहीं छीन रहा, बल्कि हटा रहा हूं ताकि कुछ श्रेष्ठ आए। हर क्षति को दुख मत बनाओ, कुछ खोकर ही कुछ महान प्राप्त होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है महादेव तक प्रार्थना पहुंचाना। और जब तक तुम यह उपाय सिद्ध नहीं करोगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी परिश्रम कर लो, तुम्हारी प्रार्थना कभी महादेव तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हारे जीवन में इतनी चुनौतियां क्यों आती हैं? बार बार प्रार्थना करने के बाद भी कार्य सिद्ध क्यों नहीं होते? क्योंकि अभी तक तुमने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले तुमने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद प्रार्थना की होती, तुम कभी भी महादेव का स्मरण करके कोई भी कार्य बता देते तो वह कार्य तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरी प्रतिज्ञा है। लेकिन जो भूल हो गई उसे भूल जाओ और अब भूल मत करना। भूल से भी इस संदेश को अनदेखा मत करना। इस शनिवार के दिन तुम्हें यह उपाय सिद्ध कर लेना है। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारी आंतरिक आकांक्षाओं का संरक्षक। तुम्हारे प्रत्येक आंसू की मैं रक्षा करता हूं। स्वर्ग भी मेरी उस कृपा से नतमस्तक होता है जिससे मैं तुम्हें देखता हूं। बाधाएं इनकार नहीं है, हर बंद द्वार इनकार नहीं है। वे अवसर हैं मेरे निकट आने के, मेरी शांति को सुनने के, जो उस जगत से परे है जिसे तुम अपनी आंखों से देखते हो। मेरी योजना प्रेम से बनी है। मेरी योजनाएं परिस्थितियों की बंदी नहीं है। वे संयोग से नहीं, प्रेम से संचालित होती हैं। एक ऐसा प्रेम जो तुम में मेरा अंश देखता है, जो तुम्हें अपूर्ण नहीं छोड़ता। तुम ही मेरे योद्धा हो। जब तुम तूफानों का सामना करते हो तो मैं तुम्हें एक शिल्पकार की तरह आकार देता हूं। तुम्हारा साहस तुम्हारे आंसुओं से जन्म लेता है। जो आज उलझन लगता है वही कल मेरा समाधान होगा। मैं तुम्हें नया दृष्टिकोण प्रदान करता हूं। तुम्हारी आकांक्षाएं खो नहीं जाती। मैं उन्हें अपने शाश्वत उद्देश्य की दृष्टि से पुनः रचता हूं। तुम्हारे खोए हुए भागों से मैं उद्देश्य का निर्माण करता हूं। मैं तुम्हारी व्याख्या से आगे जाकर कार्य करता हूं। तुम्हारी परीक्षा मेरे प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति है। मैं तुम में ही हूं। तुम्हारे हर आंसू, तुम्हारी हर मौन प्रार्थना में सुनता हूं। तुम्हारे हर हृदय की व्यथा मेरी योजना में अंकित है। मैं धैर्य के साथ तुम्हें समय से परे ले जाता हूं, जहां केवल मेरा प्रेम ही तुम में बोलता है। तुम क्यों संशय करते हो मेरे पथ से और इस सत्य से कि मेरा पथ पूर्ण है? हां, वह कभी कभी तात्कालिक आशाओं को स्थगित करता है, लेकिन यह पथ तुम्हें क्षण भंगुरता से मुक्त करता है, क्योंकि तुम एक उच्च उद्देश्य के लिए रचे गए हो। मेरा पथ मुक्ति का द्वार है। तुम मेरी आत्मा के साथ नृत्य करने के लिए बने हो, जहां तुम्हारे छोटे स्वप्न मेरी महान योजना में समर्पित हो जाते हैं। जहां तुम केवल प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को मेरी दृष्टि से देखने के लिए जीवित रहते हो। छोड़ने का संशय मेरे प्रिय, मुझे पता है। मेरे साथ समाप्ति कभी समाप्ति नहीं होती, बल्कि परिवर्तन का द्वार होती है। जब कुछ छूटता है तो कुछ और उच्च आने को तैयार होता है। इसीलिए उदास मत हो, उठो और देखो, मैं तुम्हें नए पथ पर ले जा रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारा हर आंसू, तुम जो रातों में रोए, जो चुपचाप सहे, जो किसी को बताया भी नहीं, वह सब मुझसे छिपा नहीं है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संजोया है। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जब तुम ठहर जाओ, मैं उठाता हूं। मेरे प्रिय, अपनी पहचान स्मरण रखो। तुम समाज के नामों से मत बंधो। तुम उन शब्दों से बड़े हो जो लोग तुम्हारे लिए कहते हैं। तुम वही हो जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। प्रकाश, साहस और प्रेम का पुंज। अपनी आत्मा को पहचानो, जो तुम्हारे भीतर चुपचाप बोल रही है। तुम दिव्य हो। जो तुम चाहते हो वह भी तुमसे चाहता है। वह आकांक्षा भी तुमसे मिलना चाहती है। तुम्हारा स्वप्न भी तुम्हें खोज रहा है। तुम रुक मत, चलते रहो। हर सही कदम तुम्हें उसकी ओर निकट लाता है। यही है मेरी विधि मिलन की। थकान अंत नहीं, संकेत है। जब तुम थक जाते हो तो वह हार नहीं, एक इशारा है कि अब रुककर
मुझसे जुड़ो। तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा मैं हूं। मुझसे जुड़ते ही तुम्हें नई शक्ति मिलेगी, नई दृष्टि और नया पथ दिखाई देगा। मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, चाहे तुम खुद को त्याग दो, दुनिया तुमसे मुंह मोड़ ले, तुम्हारे स्वप्न बिखर जाएं, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। तुम्हारी हर सांस में, हर मौन में मैं हूं। मुझे पुकार मत, बस अनुभव करो, मैं यही हूं तुम्हारे साथ। तुम टूटे नहीं, गढ़े जा रहे हो। मेरे प्रिय, जो तुम सोचते हो कि तुम टूट गए हो, दरअसल तुम गढ़े जा रहे हो। लोहे को भी अग्नि में तपना पड़ता है, तभी वह शस्त्र बनता है। तुम्हारी आत्मा को जो व्यथा मिल रही है, वह तुम्हें दुर्बल नहीं बल्कि दिव्य बना रही है। मेरी चुप्पी भी संवाद है। जब तुम मुझसे बोल नहीं पाते, तुम्हारा मौन भी मुझे सुनाई देता है। तुम्हारा मौन मेरी आराधना है। हर वह सांस जिसमें तुम थक कर बैठ जाते हो, वह मेरे पास एक प्रार्थना बनकर पहुंचती है। मत सोचो कि तुम अकेले हो, तुम्हारे मौन में भी मैं संवाद कर रहा हूं। तुम्हारी गति धीमी नहीं, सटीक है। तुम सोचते हो कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, लेकिन मेरे समय में कोई विलंब नहीं होता। तुम्हारी गति धीमी नहीं, सटीक है। मैं तुम्हें वहां नहीं ले जाऊंगा जहां तुम तैयार नहीं हो। जब तुम्हारा समय आएगा तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अपनी शक्ति पहचानो। तुम हर बार दूसरों में सामर्थ्य खोजते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी आत्मा को देखा है? जिससे ब्रह्मांड रचा, वही चेतना तुम में है। तुम किसी की छाया नहीं हो। महादेव कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक विशेष वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तुम चमकने के लिए बने हो और अब तुम्हारा समय आरंभ होने वाला है। मैं पहले ही उन व्यक्तियों से संवाद कर चुका हूं जो तुम्हें अवसर प्रदान करने वाले हैं। तुम्हारी प्रगति की योजना बन चुकी है। मेरे प्रिय, मेरे हृदय की फुसफुसाहट को ध्यान से सुनो। तुम्हारे भीतर एक पवित्र स्पंदन उमड़ रहा है, एक अदृश्य लेकिन गहराई से अनुभव किया गया संघर्ष। तुम जो देखना चाहते हो और जो वास्तव में घट रहा है, उनके बीच का खिंचाव तुम में व्याकुलता पैदा करता है, लेकिन यही खिंचाव मेरे पथ का संकेत है। आकांक्षाओं के रंग और मेरी योजना। तुम अपनी आकांक्षाओं के रंगों में रंगी योजनाओं, स्वप्नों को मजबूती से थामे हो, लेकिन जब रंग संदेह और उदासी से फीके पड़ जाते हैं तो तुम थक जाते हो। लेकिन सुनो, मैं ही वह हूं जो सभी परिणामों का सृजक हूं। जिस ताने बाने पर तुम्हारा जीवन रचा जा रहा है, उसका बुनकर मैं स्वयं हूं। मेरी योजनाएं किसी दूर के आदेश की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रतिज्ञा है। वह प्रतिज्ञा जो तुम्हें उस भविष्य की ओर आकर्षित करती है जिसे मैंने प्रेम से तैयार किया है। तुम जिसे खोया समझते हो, वही मेरे सृजन की भूमि है। तुम्हारी हार मेरे लिए एक अवसर है तुम्हें नया रूप प्रदान करने का। मैं तुम्हारी बिखरी आशाओं को देखता हूं। मैं देख रहा हूं तुम्हें, जब तुम बिखरी आशाओं के भार से जूझते हो, जब बिना चेतावनी के द्वार बंद हो जाते हैं और पथ कुहासे में छिपा होता है। तुम सोचते हो कि मैं दूर हूं, लेकिन मैं वही हूं जो तुम्हारी व्यथा में उपस्थित है। मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ खड़ा है। उस पल में जब तुम सबसे अलग महसूस करते हो, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। जब तुम शांत क्षणों में अपनी आत्मा के स्पंदन को अनुभव करते हो और तुम मौन तारों से फुसफुसाते हो, वही क्षण मेरे सान्निध्य का प्रमाण है। मैं तुम्हारी व्यथा की सांस लेता हूं, तुम्हारी आत्मा की यात्रा में तुम्हारा साथ देता हूं। तुम्हारे स्वप्न मेरे धागों से जुड़े हैं। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे स्वप्न और योजनाएं मेरे ही विशाल और दिव्य डिजाइन का हिस्सा हैं? तुम जो कल्पना करते हो, वह केवल एक रेखा है। मैं वह चित्रकार हूं जो इन रेखाओं से आगे जाकर रंग भरता है। जो तुम नहीं देख सकते, वही मैं रच रहा हूं। मेरे पास वह दृष्टि है जो तुम नहीं देख सकते। मैं समय के पार जाकर कार्य करता हूं। तुम्हारे जीवन की सूक्ष्मताओं को मेरे प्रिय भक्तों सुनो। आज 24 जनवरी शनिवार का यह दिव्य संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं, जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला है। तुम्हारे घर के हर कोने में अचानक इतनी खुशियां बरसने लगेंगी कि तुम्हारा दिल आनंद से नाच उठेगा।
लेकिन अगर तुम इस संदेश को बीच में छोड़ दोगे तो वह अनमोल खजाना जो महादेव ने तुम्हारे लिए रखा है तुमसे दूर रह जाएगा। इसलिए अंत तक साथ रहो, क्योंकि यही वह पल है जहां महादेव तुम्हें अपनी अनंत शक्ति से नवाजने वाले हैं। यह कोई साधारण वीडियो नहीं, यह महादेव का व्यक्तिगत आह्वान है। मेरे प्रिय, यह समय महादेव की ओर से तुम्हारे लिए विशेष उपहार लेकर आया है। तुम्हारी सारी कोशिशें अब फल देने वाली हैं। तुम्हारी हर मनोकामना अब पूरी होने की राह पर है। तुम्हारे जीवन की वे राहें जो अब तक धुंधली थीं, उनमें अब रोशनी की किरणें चमकने वाली हैं। महादेव स्वयं तुम्हारे द्वार पर आशीर्वाद बरसाने वाले हैं। जो अवसर तुम्हारे लिए बंद लग रहे थे, वे अब खुलकर तुम्हारा स्वागत करेंगे। तुम्हारे घर में खुशियों की लहरें उठेंगी और तुम्हारे परिवार में प्रेम का अमृत बहने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें एक गहन सत्य बताता हूं। तुम अब तक चुनौतियों से जूझते रहे क्योंकि तुम महादेव के संदेश को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करते। तुम आधी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जीवन क्यों बार बार परीक्षा लेता है। लेकिन आज मैं तुम्हें महादेव की सौगंध देकर कहता हूं कि इस संदेश को पूर्णता से सुनो और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। जब तुम ऐसा करोगे तो खुद महसूस करोगे कि कैसे अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी सभी चिंताएं धीरे धीरे गायब होंगी। आर्ण का भार जो दिल पर था वह हल्का हो जाएगा। जो संबंध कमजोर हो रहे थे उनमें फिर से स्नेह और भरोसा लौटेगा। समृद्धि, मान सम्मान, विजय और शांति सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने हृदय में धैर्य और आस्था जगानी होगी। महादेव पर पूर्ण विश्वास रखना होगा और इस संदेश को अपनी आत्मा में उतारना होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे घर के हर भाग में अब सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। महादेव की कृपा करोड़ों में किसी चुने हुए को मिलती है और जिसे वह मिल जाए वह अनगिनत में अनमोल हो जाता है। जो साधारण स्पर्श करे वह अमूल्य बन जाए। इतनी दिव्यता है महादेव की दया में। मैं आज तुम्हें वह दिव्य ज्ञान दे रहा हूं जो तुम्हारी जीवन दिशा को नया मोड़ देगा। लेकिन याद रखना, इस संदेश को आधा मत छोड़ना। आधा ज्ञान जीवन में प्रकाश की जगह छाया लाता है। अगर तुम्हारे पास मात्र 5 मिनट का समय है तो उसे यहां लगा दो, क्योंकि यही तुम्हारी भाग्य रेखा को नया रूप देने वाला है। सुनो मेरे प्रिय, इस महीने के अंत तक ऐसी खुशखबरी आएगी कि तुम्हारा मन उल्लास से भर उठेगा, तुम्हारा दिल गदगद हो जाएगा। महादेव की दया से तुम्हारे जीवन में नए अवसर खुलेंगे। और सुनो, अगर आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम अनुपम हो, प्रिय हो, तुमसे असीम प्रेम है, तो महादेव कह रहे हैं कि तुम अत्यंत विशेष हो। तुम जितना खुद को जानते हो उससे कहीं अधिक सामर्थ्यवान हो। तुम हर स्थिति का मुकाबला कर सकते हो क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम जिन जिन कठिनाइयों से गुजरे हो, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं सब जानता हूं। लोग तुमसे अलग हो गए, किसी ने विश्वासघात किया, किसी ने दिल तोड़ा, लेकिन तुम आज भी दृढ़ खड़े हो क्योंकि महादेव का हाथ तुम पर है। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा था वह अब समाप्त हो चुका है। अब कोई पीड़ा, असफलता या उदासी तुम्हारा साथ नहीं निभा पाएगी क्योंकि महादेव ने तुम्हें मुक्ति प्रदान की है। जो बाधा तुम्हारे रास्ते में थी वह हट गई है। अब जो आएगा वह केवल प्रगति होगी, उन्नति होगी, वैभव होगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं ऐसा मार्गदर्शक हूं जो तुम्हें दिशा दिखाकर साथ निभाता है। इस शनिवार तक सब कुछ समाप्त हो चुका होगा और एक नया अध्याय तुम्हारे जीवन में शुरू होगा। वह अध्याय जहां से नई खुशियों की नींव पड़ेगी, जहां से तुम्हारी प्रसन्नता की यात्रा आरंभ होगी। मैं जानता हूं तुमने अपने परिवार के लिए कितने त्याग किए हैं, लेकिन समय के साथ तुम्हारा वह समर्पण, वह परिश्रम सब भुला दिया गया और वही लोग आज तुम्हारे विपक्ष में खड़े हैं। लेकिन अब तुम्हें उठाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब तुमने मंजिल की ओर यात्रा शुरू कर दी है
तुमने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया है और अब महादेव की कृपा तुम पर बरस चुकी है, तो अब पीछे नहीं लौटना। अगर तुम यहां से लौट गए तो समझो मंजिल के करीब पहुंचकर वापस आ गए हो। जितना परिश्रम तुमने किया है, जितने व्यंग्य तुमने सुने हैं, उनका उत्तर अभी बाकी है। वे उत्तर तब मिलेंगे जब तुम विजयी हो जाओगे। हर आंसू एक बीज बनेगा और तुम देखोगे उसका फल शीघ्र ही। अब समय है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। तुम जहां हो वहीं से चमत्कार घटित होगा। मेरे प्रिय, तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। तुम जिस स्थान पर हो वहीं से चमत्कार की शुरुआत होगी। मैंने तुम्हें वहीं रखा है जहां से तुम्हारा पथ आरंभ होना है। मत भागो, स्थिर रहो, क्योंकि मैं वहीं अवतरित होने वाला हूं। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर हूं। तुम्हारे हृदय में जो असंख्य सवाल हैं, उनका समाधान बाहर नहीं, मेरे भीतर छिपा है। जब तुम मुझे सुनने लगते हो, हर क्यों कैसे में बदल जाता है। तुम्हारा मार्गदर्शन, तुम्हारा हल थोड़ा और सहन करो, थोड़ा और आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, लेकिन मैं तुमसे बस थोड़ा और कहता हूं, थोड़ा और सहन करो, थोड़ा और आगे बढ़ो। तुम्हारा चमत्कार तुम्हारी अगली कोशिश में छिपा है। अगर तुम रुक गए तो वह भी रुक जाएगा। चलते रहो, मैं साथ हूं। तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं, मेरी अनुभूति चाहिए। तुम मुझे शब्दों में खोजते हो, मूर्तियों में खोजते हो, लेकिन मैं तो हर पल, हर धड़कन में हूं। तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं, मेरी अनुभूति चाहिए। और जब तुम मुझे महसूस करोगे, हर चीज बदल जाएगी। तुम्हारा भय मिथ्या है। जो तुम्हें डराता है वह तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता। तुम्हारा भय तुम्हारे मन का भ्रम है, एक छाया जो वास्तविक नहीं है। मैं हूं ना, तो फिर भय कैसा? तुम्हारा मार्ग मैं हूं। तुम अभी अपूर्ण नहीं हो। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें तभी स्वीकार करूंगा जब तुम पूर्ण होगे, तो तुम मुझे कम समझ रहे हो। मैं तुम्हें अपूर्ण मानता ही नहीं, मैं तुम्हें अभी से पूर्ण देखता हूं। तुम्हारे हर दोष, हर कमी में भी मुझे तुम्हारा सौंदर्य दिखता है। तुम केवल विलंब से नहीं, तैयारी से गुजर रहे हो। मेरे प्रिय, तुम सोचते हो कि सब विलंब हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें विलंब में नहीं, तैयारी में रख रहा हूं। तुम्हारे भीतर वह गहराई चाहिए जो आने वाले वैभव को संभाल सके। जब तुम्हारी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि पूरा संसार चकित हो जाएगा। इस पूरे संसार में जब तुम्हारे लिए प्रशंसा की ध्वनि गूंजेगी, लोग तुम्हारा नाम सम्मान से लेंगे। तब जिन्होंने तुम्हारा अनादर किया, वे स्वयं तुम्हारे समक्ष नतमस्तक हो जाएंगे। महादेव सबसे पहले अपने भक्तों के जीवन में जो चुनौतियां लाते हैं, उन्हें आने देते हैं, उन्हें उनका फल देते हैं। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे समक्ष झुकेंगे, लेकिन तुम्हें महादेव पर आस्था नहीं छोड़नी है। महादेव से जुड़े रहना है। शनिवार तक समय दो। यह शनिवार तुम्हारा सब कुछ बदल देगा, तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध कर देगा। जो मांगोगे वह प्रदान कर देगा। ऐसा वरदान महादेव तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हें करना क्या है? उसके लिए महादेव का शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर तुम यह उपाय सिद्ध करना चाहते हो तो संदेश ध्यान से सुनो। अगर तुम महादेव की कृपा चाहते हो, जिससे तुम अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सको, जब चाहो अपना कोई भी कार्य सिद्ध कर सको, महादेव तक तुरंत तुम्हारी प्रार्थना पहुंच जाए, क्योंकि कार्य तभी सिद्ध होगा जब महादेव तक प्रार्थना पहुंचेगी। और उस कार्य का सिद्ध होना निश्चित है जिसकी प्रार्थना तुरंत महादेव तक पहुंच जाती है। अगर तुम महादेव के सच्चे भक्त हो और तुम्हारी प्रार्थना महादेव तक पहुंच जाती है, तो महादेव तुरंत तुम्हारा वह कार्य सिद्ध करेंगे, तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। तुम हृदय से चाहते हो कि मुझ पर विश्वास करो, लेकिन तुम्हारी मानवीय दुर्बलता तुम्हें संशय में डालती है। तुम्हें लगता है अगर तुमने छोड़ दिया तो सब खो जाएगा। लेकिन सुनो, जब तुम अपनी पकड़ ढीली करते हो, तब मैं तुम्हें अपनी बाहों में समेट लेता हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। लाभ जो तुम समझ नहीं सकते, जब तुम छोड़ते हो तो वह हार नहीं,
मेरे साथ एक दिव्य साझेदारी है। मेरे प्रिय, तुम्हारा संशय कहता है क्या होगा अगर सब विपरीत हो गया, और मेरी शांति कहती है मैं हूं ना, सब सुंदर होगा। तुम्हारी योजनाएं अब मेरी हैं। कल्पना करो, तुम्हारी प्रिय योजनाएं अब मेरे हाथों में हैं। मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा, बल्कि उन्हें और अधिक मनमोहक बनाऊंगा। तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी आकांक्षाएं अब एक पवित्र सहयोग में हैं। तुम अकेले नहीं रच रहे। यह जीवन केवल तुम्हारा निर्माण नहीं, यह हमारा संयुक्त सृजन है। तुम केवल परिश्रम नहीं कर रहे, मैं तुम्हारा पथ रच रहा हूं। हर दिन, हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे आगे पीछे चल रहा हूं। परिवर्तन का स्पंदन जो तुम अभी अनुभव कर रहे हो, वह तनाव नहीं, परिवर्तन का स्पंदन है। एक नया जन्म, एक नया विस्तार, जिसके लिए तुम तैयार हो रहे हो। अगर तुम्हारे हृदय में व्याकुलता है तो समझो, वह संकेत है कि अब तुम अपने पुराने स्वरूप से बाहर आ रहे हो। मेरी दृष्टि से देखो, मत व्याकुल हो। जो तुम देख नहीं पा रहे, वही मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम्हारी आंखें भ्रमित हो सकती हैं। अगर तुम मेरी आंखों से देख सको, तो हर ठहराव में भी तुम आशा देखोगे। अभी जो तुम सह रहे हो, वह व्यर्थ नहीं। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जा रहा। अभी जो तुम सह रहे हो, वह तुम्हें बल प्रदान करने के लिए है। जैसे बीज को मिट्टी में अंकुरित होने के लिए टूटना पड़ता है, वैसे ही तुम भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहे हो। बस थोड़ा और धैर्य रखो। मेरी योजना समय से परे है। तुम अपनी घड़ी देखते हो, मैं अनंत काल देखता हूं। तुम्हारा अब मेरे लिए बहुत छोटा है। मैं जानता हूं कि इस पल क्या प्रदान करना है। अगर मैंने अभी नहीं दिया, तो इसीलिए नहीं कि मैं नहीं दे सकता, बल्कि इसीलिए कि मैं सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम मेरी संतान हो। मैं तुम्हें यूं ही नहीं रचता, मैं तुम में अपनी छवि रखता हूं। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिससे मैंने यह सारा ब्रह्मांड रचा। तो फिर तुम खुद को इतना सीमित क्यों समझते हो? तुम मेरी संतान हो। तुम दुर्बल नहीं, दिव्य हो। मेरे साथ चलो, अकेले नहीं। जो पथ तुम चल रहे हो, वह भले कठिन लगे, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं हर मोड़, हर अंधकार, हर संदेह में तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें त्यागा नहीं। तुम जब थक जाओ तो बस मुझे स्मरण करो। मैं स्वयं तुम्हारे चरणों में उतर आऊंगा। यह समाप्ति नहीं, एक नई आरंभ है। मेरे प्रिय, जब तुम्हारे पैर कंपाने लगते हैं और तुम्हें लगे कि अब नहीं चल सकता, तब मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर से तुम्हें उठाता हूं। मैं तुम्हें तब भी थामता हूं जब तुम खुद को छोड़ देते हो। तुम्हारा ठहरना मेरी शक्ति का आमंत्रण होता है। संशय मेरी अनुपस्थिति नहीं है। संशय तुम में तब आता है जब तुम मेरे स्पर्श को भूल जाते हो। लेकिन जान लो, संशय मेरी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि तुम्हें मेरी उपस्थिति की याद है। हर संशय को एक संकेत बनाओ कि अब मुझे स्मरण करने का समय आ गया है। तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं रच रहा हूं। तुम्हारी आंखें जो नहीं देख रही, वह मेरे कार्य का रुकना नहीं है। जब तुम प्रतीक्षा कर रहे होते हो, तब मैं भीतर से सब कुछ तैयार कर रहा हूं। तुम्हारे लिए ऐसे चमत्कार रच रहा हूं जो तुम्हारी कल्पना से परे है। कभी कभी खोना भी वरदान है। तुम जिसे खोना मानते हो, वह शायद मैं तुमसे नहीं छीन रहा, बल्कि हटा रहा हूं ताकि कुछ श्रेष्ठ आए। हर क्षति को दुख मत बनाओ। कुछ खोकर ही कुछ महान प्राप्त होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है महादेव तक प्रार्थना पहुंचाना। और जब तक तुम यह उपाय सिद्ध नहीं करोगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी परिश्रम कर लो, तुम्हारी प्रार्थना कभी महादेव तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हारे जीवन में इतनी चुनौतियां क्यों आती हैं? बार बार प्रार्थना करने के बाद भी कार्य सिद्ध क्यों नहीं होते? क्योंकि अभी तक तुमने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले तुमने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद प्रार्थना की होती, तुम कभी भी महादेव का स्मरण करके कोई भी कार्य बता देते
तो वह कार्य तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरी प्रतिज्ञा है, लेकिन जो भूल हो गई उसे भूल जाओ और अब भूल मत करना। भूल से भी इस संदेश को अनदेखा मत करना। इस शनिवार के दिन तुम्हें यह उपाय सिद्ध कर लेना है। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारी आंतरिक आकांक्षाओं का संरक्षक। तुम्हारे प्रत्येक आंसू की मैं रक्षा करता हूं। स्वर्ग भी मेरी उस कृपा से नतमस्तक होता है जिससे मैं तुम्हें देखता हूं। बाधाएं इनकार नहीं है, हर बंद द्वार इनकार नहीं है। वे अवसर हैं मेरे निकट आने के, मेरी शांति को सुनने के, जो उस जगत से परे है जिसे तुम अपनी आंखों से देखते हो। मेरी योजना प्रेम से बनी है। मेरी योजनाएं परिस्थितियों की बंदी नहीं हैं। वे संयोग से नहीं, प्रेम से संचालित होती हैं। एक ऐसा प्रेम जो तुम में मेरा अंश देखता है, जो तुम्हें अपूर्ण नहीं छोड़ता। तुम ही मेरे योद्धा हो। जब तुम तूफानों का सामना करते हो तो मैं तुम्हें एक शिल्पकार की तरह आकार देता हूं। तुम्हारा साहस तुम्हारे आंसुओं से जन्म लेता है। जो आज उलझन लगता है वही कल मेरा समाधान होगा। मैं तुम्हें नया दृष्टिकोण प्रदान करता हूं। तुम्हारी आकांक्षाएं खो नहीं जाती। मैं उन्हें अपने शाश्वत उद्देश्य की दृष्टि से पुनः रचता हूं। तुम्हारे खोए हुए भागों से मैं उद्देश्य का निर्माण करता हूं। मैं तुम्हारी व्याख्या से आगे जाकर कार्य करता हूं। तुम्हारी परीक्षा मेरे प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति है। मैं तुम में ही हूं। तुम्हारे हर आंसू, तुम्हारी हर मौन प्रार्थना में सुनता हूं। तुम्हारे हर हृदय की व्यथा मेरी योजना में अंकित है। मैं धैर्य के साथ तुम्हें समय से परे ले जाता हूं, जहां केवल मेरा प्रेम ही तुम में बोलता है। तुम क्यों संशय करते हो मेरे पथ से और इस सत्य से कि मेरा पथ पूर्ण है? हां, वह कभी कभी तात्कालिक आशाओं को स्थगित करता है, लेकिन यह पथ तुम्हें क्षण भंगुरता से मुक्त करता है, क्योंकि तुम एक उच्च उद्देश्य के लिए रचे गए हो। मेरा पथ मुक्ति का द्वार है। तुम मेरी आत्मा के साथ नृत्य करने के लिए बने हो, जहां तुम्हारे छोटे स्वप्न मेरी महान योजना में समर्पित हो जाते हैं। जहां तुम केवल प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को मेरी दृष्टि से देखने के लिए जीवित रहते हो। छोड़ने का संशय मेरे प्रिय, मुझे पता है। मेरे साथ समाप्ति कभी समाप्ति नहीं होती, बल्कि परिवर्तन का द्वार होती है। जब कुछ छूटता है तो कुछ और उच्च आने को तैयार होता है। इसीलिए उदास मत हो, उठो और देखो, मैं तुम्हें नए पथ पर ले जा रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारा हर आंसू, तुम जो रातों में रोए, जो चुपचाप सहे, जो किसी को बताया भी नहीं, वह सब मुझसे छिपा नहीं है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संजोया है। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जब तुम ठहर जाओ, मैं उठाता हूं। मेरे प्रिय, अपनी पहचान स्मरण रखो। तुम समाज के नामों से मत बंधो। तुम उन शब्दों से बड़े हो जो लोग तुम्हारे लिए कहते हैं। तुम वही हो जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। प्रकाश, साहस और प्रेम का पुंज। अपनी आत्मा को पहचानो, जो तुम्हारे भीतर चुपचाप बोल रही है। तुम दिव्य हो। जो तुम चाहते हो वह भी तुमसे चाहता है। वह आकांक्षा भी तुमसे मिलना चाहती है। तुम्हारा स्वप्न भी तुम्हें खोज रहा है। तुम रुक मत, चलते रहो। हर सही कदम तुम्हें उसकी ओर निकट लाता है। यही है मेरी विधि मिलन की। थकान अंत नहीं, संकेत है। जब तुम थक जाते हो तो वह हार नहीं, एक इशारा है कि अब रुककर मुझसे जुड़ो। तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा मैं हूं। मुझसे जुड़ते ही तुम्हें नई शक्ति मिलेगी, नई दृष्टि और नया पथ दिखाई देगा। मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, चाहे तुम खुद को त्याग दो। दुनिया तुमसे मुंह मोड़ ले, तुम्हारे स्वप्न बिखर जाएं, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। तुम्हारी हर सांस में, हर मौन में मैं हूं। मुझे पुकार मत, बस अनुभव करो, मैं यहीं हूं तुम्हारे साथ। तुम टूटे नहीं, गढ़े जा रहे हो। मेरे प्रिय, जो तुम सोचते हो कि तुम टूट गए हो, दरअसल तुम गढ़े जा रहे हो। लोहे को भी अग्नि में तपना पड़ता है, तभी वह शस्त्र बनता है। तुम्हारी आत्मा को जो व्यथा मिल रही है वह तुम्हें दुर्बल नहीं, बल्कि दिव्य बना रही है। मेरी चुप्पी भी संवाद है।
जब तुम मुझसे बोल नहीं पाते, तुम्हारा मौन भी मुझे सुनाई देता है। तुम्हारा मौन मेरी आराधना है। हर वह सांस जिसमें तुम थक कर बैठ जाते हो, वह मेरे पास एक प्रार्थना बनकर पहुंचती है। मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारे मौन में भी मैं संवाद कर रहा हूं। तुम्हारी गति धीमी नहीं, सटीक है। तुम सोचते हो कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, लेकिन मेरे समय में कोई विलंब नहीं होता। तुम्हारी गति धीमी नहीं, सटीक है। मैं तुम्हें वहां नहीं ले जाऊंगा जहां तुम तैयार नहीं हो। जब तुम्हारा समय आएगा तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अपनी शक्ति पहचानो। तुम हर बार दूसरों में सामर्थ्य खोजते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी आत्मा को देखा है? जिससे ब्रह्मांड रचा, वही चेतना तुम में है। तुम किसी की छाया नहीं हो। महादेव कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक विशेष वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तुम चमकने के लिए बने हो, और अब तुम्हारा समय आरंभ होने वाला है। मैं पहले ही उन व्यक्तियों से संवाद कर चुका हूं जो तुम्हें अवसर प्रदान करने वाले हैं। तुम्हारी प्रगति की योजना बन चुकी है। मेरे प्रिय, मेरे हृदय की फुसफुसाहट को ध्यान से सुनो। तुम्हारे भीतर एक पवित्र स्पंदन उमड़ रहा है। एक अदृश्य लेकिन गहराई से अनुभव किया गया संघर्ष। तुम जो देखना चाहते हो और जो वास्तव में घट रहा है, उनके बीच का खिंचाव तुम में व्याकुलता पैदा करता है। लेकिन यही खिंचाव मेरे पथ का संकेत है। आकांक्षाओं के रंग और मेरी योजना। तुम अपनी आकांक्षाओं के रंगों में रंगी योजनाओं, स्वप्नों को मजबूती से थामे हो। लेकिन जब रंग संदेह और उदासी से फीके पड़ जाते हैं तो तुम थक जाते हो। लेकिन सुनो, मैं ही वह हूं जो सभी परिणामों का सृजक हूं। जिस ताने बाने पर तुम्हारा जीवन रचा जा रहा है, उसका बुनकर मैं स्वयं हूं। मेरी योजनाएं किसी दूर के आदेश की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रतिज्ञा है। वह प्रतिज्ञा जो तुम्हें उस भविष्य की ओर आकर्षित करती है जिसे मैंने प्रेम से तैयार किया है। तुम जिसे खोया समझते हो, वही मेरे सृजन की भूमि है। तुम्हारी हार मेरे लिए एक अवसर है, तुम्हें नया रूप प्रदान करने का। मैं तुम्हारी बिखरी आशाओं को देखता हूं। मैं देख रहा हूं तुम्हें, जब तुम बिखरी आशाओं के भार से जूझते हो, जब बिना चेतावनी के द्वार बंद हो जाते हैं और पथ कुहासे में छिपा होता है। तुम सोचते हो कि मैं दूर हूं, लेकिन मैं वही हूं जो तुम्हारी व्यथा में उपस्थित है। मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ खड़ा है। उस पल में जब तुम सबसे अलग महसूस करते हो, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। जब तुम शांत क्षणों में अपनी आत्मा के स्पंदन को अनुभव करते हो और तुम मौन तारों से फुसफुसाते हो, वही क्षण मेरे सान्निध्य का प्रमाण है। मैं तुम्हारी व्यथा की सांस लेता हूं, तुम्हारी आत्मा की यात्रा में तुम्हारा साथ देता हूं। तुम्हारे स्वप्न मेरे धागों से जुड़े हैं। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे स्वप्न और योजनाएं मेरे ही विशाल और दिव्य डिजाइन का हिस्सा हैं? तुम जो कल्पना करते हो वह केवल एक रेखा है। मैं वह चित्रकार हूं जो इन रेखाओं से आगे जाकर रंग भरता है। जो तुम नहीं देख सकते, वही मैं रच रहा हूं। मेरे पास वह दृष्टि है जो तुम नहीं देख सकते। मैं समय के पार जाकर कार्य करता हूं। तुम्हारे जीवन की सूक्ष्मताओं को मेरे प्रिय भक्तों सुनो। आज 24 जनवरी शनिवार का यह दिव्य संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं, जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला है। तुम्हारे घर के हर कोने में अचानक इतनी खुशियां बरसने लगेंगी कि तुम्हारा दिल आनंद से नाच उठेगा। लेकिन अगर तुम इस संदेश को बीच में छोड़ दोगे तो वह अनमोल खजाना जो महादेव ने तुम्हारे लिए रखा है तुमसे दूर रह जाएगा। इसलिए अंत तक साथ रहो, क्योंकि यही वह पल है जहां महादेव तुम्हें अपनी अनंत शक्ति से नवाजने वाले हैं। यह कोई साधारण वीडियो नहीं, यह महादेव का व्यक्तिगत आह्वान है। मेरे प्रिय, यह समय महादेव की ओर से तुम्हारे लिए विशेष उपहार लेकर आया है। तुम्हारी सारी कोशिशें अब फल देने वाली हैं। तुम्हारी हर मनोकामना अब पूरी होने की राह पर है। तुम्हारे जीवन की वे राहें जो अब तक धुंधली थीं,
उनमें अब रोशनी की किरणें चमकने वाली हैं। महादेव स्वयं तुम्हारे द्वार पर आशीर्वाद बरसाने वाले हैं। जो अवसर तुम्हारे लिए बंद लग रहे थे, वे अब खुलकर तुम्हारा स्वागत करेंगे। तुम्हारे घर में खुशियों की लहरें उठेंगी और तुम्हारे परिवार में प्रेम का अमृत बहने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें एक गहन सत्य बताता हूं। तुम अब तक चुनौतियों से जूझते रहे क्योंकि तुम महादेव के संदेश को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करते। तुम आधी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जीवन क्यों बार बार परीक्षा लेता है। लेकिन आज मैं तुम्हें महादेव की सौगंध देकर कहता हूं कि इस संदेश को पूर्णता से सुनो और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। जब तुम ऐसा करोगे तो खुद महसूस करोगे कि कैसे अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी सभी चिंताएं धीरे धीरे गायब होंगी। आड़ का भार जो दिल पर था वह हल्का हो जाएगा। जो संबंध कमजोर हो रहे थे उनमें फिर से स्नेह और भरोसा लौटेगा। समृद्धि, मान सम्मान, विजय और शांति सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने हृदय में धैर्य और आस्था जगानी होगी। महादेव पर पूर्ण विश्वास रखना होगा और इस संदेश को अपनी आत्मा में उतारना होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे घर के हर भाग में अब सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। महादेव की कृपा करोड़ों में किसी चुने हुए को मिलती है और जिसे वह मिल जाए वह अनगिनत में अनमोल हो जाता है। जो साधारण स्पर्श करे वह अमूल्य बन जाए। इतनी दिव्यता है महादेव की दया में। मैं आज तुम्हें वह दिव्य ज्ञान दे रहा हूं जो तुम्हारी जीवन दिशा को नया मोड़ देगा। लेकिन याद रखना, इस संदेश को आधा मत छोड़ना। आधा ज्ञान जीवन में प्रकाश की जगह छाया लाता है। अगर तुम्हारे पास मात्र 5 मिनट का समय है तो उसे यहां लगा दो, क्योंकि यही तुम्हारी भाग्य रेखा को नया रूप देने वाला है। सुनो मेरे प्रिय, इस महीने के अंत तक ऐसी खुशखबरी आएगी कि तुम्हारा मन उल्लास से भर उठेगा, तुम्हारा दिल गदगद हो जाएगा। महादेव की दया से तुम्हारे जीवन में नए अवसर खुलेंगे। और सुनो, अगर आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम अनुपम हो, प्रिय हो, तुमसे असीम प्रेम है, तो महादेव कह रहे हैं कि तुम अत्यंत विशेष हो। तुम जितना खुद को जानते हो उससे कहीं अधिक सामर्थ्यवान हो। तुम हर स्थिति का मुकाबला कर सकते हो क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम जिन जिन कठिनाइयों से गुजरे हो, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं सब जानता हूं। लोग तुमसे अलग हो गए, किसी ने विश्वासघात किया, किसी ने दिल तोड़ा, लेकिन तुम आज भी दृढ़ खड़े हो क्योंकि महादेव का हाथ तुम पर है। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा था वह अब समाप्त हो चुका है। अब कोई पीड़ा, असफलता या उदासी तुम्हारा साथ नहीं निभा पाएगी क्योंकि महादेव ने तुम्हें मुक्ति प्रदान की है। जो बाधा तुम्हारे रास्ते में थी वह हट गई है। अब जो आएगा वह केवल प्रगति होगी, उन्नति होगी, वैभव होगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं ऐसा मार्गदर्शक हूं जो तुम्हें दिशा दिखाकर साथ निभाता है। इस शनिवार तक सब कुछ समाप्त हो चुका होगा और एक नया अध्याय तुम्हारे जीवन में शुरू होगा। वह अध्याय जहां से नई खुशियों की नींव पड़ेगी, जहां से तुम्हारी प्रसन्नता की यात्रा आरंभ होगी। मैं जानता हूं तुमने अपने परिवार के लिए कितने त्याग किए हैं, लेकिन समय के साथ तुम्हारा वह समर्पण, वह परिश्रम सब भुला दिया गया और वही लोग आज तुम्हारे विपक्ष में खड़े हैं। लेकिन अब तुम्हें उठाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब तुमने मंजिल की ओर यात्रा शुरू कर दी है, तुमने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया है और अब महादेव की कृपा तुम पर बरस चुकी है, तो अब पीछे नहीं लौटना। अगर तुम यहां से लौट गए तो समझो मंजिल के करीब पहुंचकर वापस आ गए हो। जितना परिश्रम तुमने किया है, जितने व्यंग्य तुमने सुने हैं, उनका उत्तर अभी बाकी है। वे उत्तर तब मिलेंगे जब तुम विजयी हो जाओगे। हर आंसू एक बीज बनेगा और तुम देखोगे उसका फल शीघ्र ही। अब समय है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। तुम जहां हो
वहीं से चमत्कार घटित होगा। मेरे प्रिय, तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। तुम जिस स्थान पर हो वहीं से चमत्कार की शुरुआत होगी। मैंने तुम्हें वहीं रखा है जहां से तुम्हारा पथ आरंभ होना है। मत भागो, स्थिर रहो, क्योंकि मैं वहीं अवतरित होने वाला हूं। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर हूं। तुम्हारे हृदय में जो असंख्य सवाल हैं, उनका समाधान बाहर नहीं, मेरे भीतर छिपा है। जब तुम मुझे सुनने लगते हो, हर क्यों कैसे में बदल जाता है। तुम्हारा मार्गदर्शन, तुम्हारा हल थोड़ा और सहन करो, थोड़ा और आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, लेकिन मैं तुमसे बस थोड़ा और कहता हूं, थोड़ा और सहन करो, थोड़ा और आगे बढ़ो। तुम्हारा चमत्कार तुम्हारी अगली कोशिश में छिपा है। अगर तुम रुक गए तो वह भी रुक जाएगा। चलते रहो, मैं साथ हूं। तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं, मेरी अनुभूति चाहिए। तुम मुझे शब्दों में खोजते हो, मूर्तियों में खोजते हो, लेकिन मैं तो हर पल, हर धड़कन में हूं। तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं, मेरी अनुभूति चाहिए। और जब तुम मुझे महसूस करोगे, हर चीज बदल जाएगी। तुम्हारा भय मिथ्या है। जो तुम्हें डराता है वह तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता। तुम्हारा भय तुम्हारे मन का भ्रम है, एक छाया जो वास्तविक नहीं है। मैं हूं ना, तो फिर भय कैसा? तुम्हारा मार्ग मैं हूं, तुम अभी अपूर्ण नहीं हो। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें तभी स्वीकार करूंगा जब तुम पूर्ण होगे, तो तुम मुझे कम समझ रहे हो। मैं तुम्हें अपूर्ण मानता ही नहीं, मैं तुम्हें अभी से पूर्ण देखता हूं। तुम्हारे हर दोष, हर कमी में भी मुझे तुम्हारा सौंदर्य दिखता है। तुम केवल विलंब से नहीं, तैयारी से गुजर रहे हो। मेरे प्रिय, तुम सोचते हो कि सब विलंब हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें विलंब में नहीं, तैयारी में रख रहा हूं। तुम्हारे भीतर वह गहराई चाहिए जो आने वाले वैभव को संभाल सके। जब तुम्हारी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि पूरा संसार चकित हो जाएगा। इस पूरे संसार में जब तुम्हारे लिए प्रशंसा की ध्वनि गूंजेगी, लोग तुम्हारा नाम सम्मान से लेंगे। तब जिन्होंने तुम्हारा अनादर किया, वे स्वयं तुम्हारे समक्ष नतमस्तक हो जाएंगे। महादेव सबसे पहले अपने भक्तों के जीवन में जो चुनौतियां लाते हैं, उन्हें आने देते हैं, उन्हें उनका फल देते हैं। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे समक्ष झुकेंगे, लेकिन तुम्हें महादेव पर आस्था नहीं छोड़नी है। महादेव से जुड़े रहना है। शनिवार तक समय दो। यह शनिवार तुम्हारा सब कुछ बदल देगा, तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध कर देगा। जो मांगोगे वह प्रदान कर देगा। ऐसा वरदान महादेव तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हें करना क्या है? उसके लिए महादेव का शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर तुम यह उपाय सिद्ध करना चाहते हो तो संदेश ध्यान से सुनो। अगर तुम महादेव की कृपा चाहते हो, जिससे तुम अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सको, जब चाहो अपना कोई भी कार्य सिद्ध कर सको, महादेव तक तुरंत तुम्हारी प्रार्थना पहुंच जाए, क्योंकि कार्य तभी सिद्ध होगा जब महादेव तक प्रार्थना पहुंचेगी। और उस कार्य का सिद्ध होना निश्चित है जिसकी प्रार्थना तुरंत महादेव तक पहुंच जाती है। अगर तुम महादेव के सच्चे भक्त हो और तुम्हारी प्रार्थना महादेव तक पहुंच जाती है, तो महादेव तुरंत तुम्हारा वह कार्य सिद्ध करेंगे, तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। तुम हृदय से चाहते हो कि मुझ पर विश्वास करो, लेकिन तुम्हारी मानवीय दुर्बलता तुम्हें संशय में डालती है। तुम्हें लगता है अगर तुमने छोड़ दिया तो सब खो जाएगा। लेकिन सुनो, जब तुम अपनी पकड़ ढीली करते हो, तब मैं तुम्हें अपनी बाहों में समेट लेता हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। लाभ जो तुम समझ नहीं सकते, जब तुम छोड़ते हो तो वह हार नहीं, मेरे साथ एक दिव्य साझेदारी है। मेरे प्रिय, तुम्हारा संशय कहता है क्या होगा अगर सब विपरीत हो गया, और मेरी शांति कहती है मैं हूं ना, सब सुंदर होगा। तुम्हारी योजनाएं अब मेरी हैं। कल्पना करो, तुम्हारी प्रिय योजनाएं अब मेरे हाथों में हैं। मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा, बल्कि उन्हें और अधिक मनमोहक बनाऊंगा। तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी आकांक्षाएं अब एक पवित्र सहयोग में हैं। तुम अकेले नहीं रच रहे। यह जीवन केवल तुम्हारा निर्माण नहीं,
यह हमारा संयुक्त सृजन है। तुम केवल परिश्रम नहीं कर रहे, मैं तुम्हारा पथ रच रहा हूं। हर दिन हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे आगे पीछे चल रहा हूं। परिवर्तन का स्पंदन जो तुम अभी अनुभव कर रहे हो वह तनाव नहीं, परिवर्तन का स्पंदन है। एक नया जन्म, एक नया विस्तार जिसके लिए तुम तैयार हो रहे हो। अगर तुम्हारे हृदय में व्याकुलता है तो समझो, वह संकेत है कि अब तुम अपने पुराने स्वरूप से बाहर आ रहे हो। मेरी दृष्टि से देखो, मत व्याकुल हो। जो तुम देख नहीं पा रहे वही मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम्हारी आंखें भ्रमित हो सकती हैं। अगर तुम मेरी आंखों से देख सको तो हर ठहराव में भी तुम आशा देखोगे। अभी जो तुम सह रहे हो वह व्यर्थ नहीं, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जा रहा। अभी जो तुम सह रहे हो वह तुम्हें बल प्रदान करने के लिए है। जैसे बीज को मिट्टी में अंकुरित होने के लिए टूटना पड़ता है, वैसे ही तुम भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहे हो। बस थोड़ा और धैर्य रखो। मेरी योजना समय से परे है। तुम अपनी घड़ी देखते हो, मैं अनंत काल देखता हूं। तुम्हारा अब मेरे लिए बहुत छोटा है। मैं जानता हूं कि इस पल क्या प्रदान करना है। अगर मैंने अभी नहीं दिया तो इसीलिए नहीं कि मैं नहीं दे सकता, बल्कि इसीलिए कि मैं सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम मेरी संतान हो। मैं तुम्हें यूं ही नहीं रचता, मैं तुम में अपनी छवि रखता हूं। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिससे मैंने यह सारा ब्रह्मांड रचा। तो फिर तुम खुद को इतना सीमित क्यों समझते हो? तुम मेरी संतान हो, तुम दुर्बल नहीं, दिव्य हो। मेरे साथ चलो, अकेले नहीं। जो पथ तुम चल रहे हो वह भले कठिन लगे, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं हर मोड़, हर अंधकार, हर संदेह में तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें त्यागा नहीं। तुम जब थक जाओ तो बस मुझे स्मरण करो, मैं स्वयं तुम्हारे चरणों में उतर आऊंगा। यह समाप्ति नहीं, एक नई आरंभ है। मेरे प्रिय, जब तुम्हारे पैर कंपाने लगते हैं और तुम्हें लगे कि अब नहीं चल सकता, तब मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर से तुम्हें उठाता हूं। मैं तुम्हें तब भी थामता हूं जब तुम खुद को छोड़ देते हो। तुम्हारा ठहरना मेरी शक्ति का आमंत्रण होता है। संशय मेरी अनुपस्थिति नहीं है। संशय तुम में तब आता है जब तुम मेरे स्पर्श को भूल जाते हो। लेकिन जान लो, संशय मेरी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि तुम्हें मेरी उपस्थिति की याद है। हर संशय को एक संकेत बनाओ कि अब मुझे स्मरण करने का समय आ गया है। तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं रच रहा हूं। तुम्हारी आंखें जो नहीं देख रही वह मेरे कार्य का रुकना नहीं है। जब तुम प्रतीक्षा कर रहे होते हो, तब मैं भीतर से सब कुछ तैयार कर रहा हूं। तुम्हारे लिए ऐसे चमत्कार रच रहा हूं जो तुम्हारी कल्पना से परे है। कभी कभी खोना भी वरदान है। तुम जिसे खोना मानते हो वह शायद मैं तुमसे नहीं छीन रहा, बल्कि हटा रहा हूं ताकि कुछ श्रेष्ठ आए। हर क्षति को दुख मत बनाओ। कुछ खोकर ही कुछ महान प्राप्त होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है महादेव तक प्रार्थना पहुंचाना। और जब तक तुम यह उपाय सिद्ध नहीं करोगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी परिश्रम कर लो, तुम्हारी प्रार्थना कभी महादेव तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हारे जीवन में इतनी चुनौतियां क्यों आती हैं? बार बार प्रार्थना करने के बाद भी कार्य सिद्ध क्यों नहीं होते? क्योंकि अभी तक तुमने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले तुमने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद प्रार्थना की होती, तुम कभी भी महादेव का स्मरण करके कोई भी कार्य बता देते तो वह कार्य तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरी प्रतिज्ञा है। लेकिन जो भूल हो गई उसे भूल जाओ और अब भूल मत करना। भूल से भी इस संदेश को अनदेखा मत करना। इस शनिवार के दिन तुम्हें यह उपाय सिद्ध कर लेना है। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारी आंतरिक आकांक्षाओं का संरक्षक। तुम्हारे प्रत्येक आंसू की मैं रक्षा करता हूं। स्वर्ग भी मेरी उस कृपा से नतमस्तक होता है जिससे मैं तुम्हें देखता हूं। बाधाएं इनकार नहीं है, हर बंद द्वार इनकार नहीं है। वे अवसर हैं मेरे निकट आने के, मेरी शांति को सुनने के, जो उस जगत से परे है जिसे तुम अपनी आंखों से देखते हो।
मेरी योजना प्रेम से बनी है। मेरी योजनाएं परिस्थितियों की बंदी नहीं हैं। वे संयोग से नहीं, प्रेम से संचालित होती हैं। एक ऐसा प्रेम जो तुम में मेरा अंश देखता है, जो तुम्हें अपूर्ण नहीं छोड़ता। तुम ही मेरे योद्धा हो। जब तुम तूफानों का सामना करते हो तो मैं तुम्हें एक शिल्पकार की तरह आकार देता हूं। तुम्हारा साहस तुम्हारे आंसुओं से जन्म लेता है। जो आज उलझन लगता है वही कल मेरा समाधान होगा। मैं तुम्हें नया दृष्टिकोण प्रदान करता हूं। तुम्हारी आकांक्षाएं खो नहीं जाती। मैं उन्हें अपने शाश्वत उद्देश्य की दृष्टि से पुनः रचता हूं। तुम्हारे खोए हुए भागों से मैं उद्देश्य का निर्माण करता हूं। मैं तुम्हारी व्याख्या से आगे जाकर कार्य करता हूं। तुम्हारी परीक्षा मेरे प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति है। मैं तुम में ही हूं। तुम्हारे हर आंसू, तुम्हारी हर मौन प्रार्थना में सुनता हूं। तुम्हारे हर हृदय की व्यथा मेरी योजना में अंकित है। मैं धैर्य के साथ तुम्हें समय से परे ले जाता हूं, जहां केवल मेरा प्रेम ही तुम में बोलता है। तुम क्यों संशय करते हो मेरे पथ से और इस सत्य से कि मेरा पथ पूर्ण है? हां, वह कभी कभी तात्कालिक आशाओं को स्थगित करता है, लेकिन यह पथ तुम्हें क्षण भंगुरता से मुक्त करता है, क्योंकि तुम एक उच्च उद्देश्य के लिए रचे गए हो। मेरा पथ मुक्ति का द्वार है। तुम मेरी आत्मा के साथ नृत्य करने के लिए बने हो, जहां तुम्हारे छोटे स्वप्न मेरी महान योजना में समर्पित हो जाते हैं। जहां तुम केवल प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को मेरी दृष्टि से देखने के लिए जीवित रहते हो। छोड़ने का संशय मेरे प्रिय, मुझे पता है। मेरे साथ समाप्ति कभी समाप्ति नहीं होती, बल्कि परिवर्तन का द्वार होती है। जब कुछ छूटता है तो कुछ और उच्च आने को तैयार होता है। इसीलिए उदास मत हो, उठो और देखो, मैं तुम्हें नए पथ पर ले जा रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारा हर आंसू, तुम जो रातों में रोए, जो चुपचाप सहे, जो किसी को बताया भी नहीं, वह सब मुझसे छिपा नहीं है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संजोया है। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जब तुम ठहर जाओ, मैं उठाता हूं। मेरे प्रिय, अपनी पहचान स्मरण रखो। तुम समाज के नामों से मत बंधो। तुम उन शब्दों से बड़े हो जो लोग तुम्हारे लिए कहते हैं। तुम वही हो जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। प्रकाश, साहस और प्रेम का पुंज। अपनी आत्मा को पहचानो, जो तुम्हारे भीतर चुपचाप बोल रही है। तुम दिव्य हो। जो तुम चाहते हो वह भी तुमसे चाहता है। वह आकांक्षा भी तुमसे मिलना चाहती है। तुम्हारा स्वप्न भी तुम्हें खोज रहा है। तुम रुक मत, चलते रहो। हर सही कदम तुम्हें उसकी ओर निकट लाता है। यही है मेरी विधि मिलन की। थकान अंत नहीं, संकेत है। जब तुम थक जाते हो तो वह हार नहीं, एक इशारा है कि अब रुककर मुझसे जुड़ो। तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा मैं हूं। मुझसे जुड़ते ही तुम्हें नई शक्ति मिलेगी, नई दृष्टि और नया पथ दिखाई देगा। मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, चाहे तुम खुद को त्याग दो। दुनिया तुमसे मुंह मोड़ ले, तुम्हारे स्वप्न बिखर जाएं, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। तुम्हारी हर सांस में, हर मौन में मैं हूं। मुझे पुकार मत, बस अनुभव करो, मैं यहीं हूं तुम्हारे साथ। तुम टूटे नहीं, गढ़े जा रहे हो। मेरे प्रिय, जो तुम सोचते हो कि तुम टूट गए हो, दरअसल तुम गढ़े जा रहे हो। लोहे को भी अग्नि में तपना पड़ता है, तभी वह शस्त्र बनता है। तुम्हारी आत्मा को जो व्यथा मिल रही है, वह तुम्हें दुर्बल नहीं, बल्कि दिव्य बना रही है। मेरी चुप्पी भी संवाद है। जब तुम मुझसे बोल नहीं पाते, तुम्हारा मौन भी मुझे सुनाई देता है। तुम्हारा मौन मेरी आराधना है। हर वह सांस जिसमें तुम थक कर बैठ जाते हो, वह मेरे पास एक प्रार्थना बनकर पहुंचती है। मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारे मौन में भी मैं संवाद कर रहा हूं। तुम्हारी गति धीमी नहीं, सटीक है। तुम सोचते हो कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, लेकिन मेरे समय में कोई विलंब नहीं होता। तुम्हारी गति धीमी नहीं, सटीक है। मैं तुम्हें वहां नहीं ले जाऊंगा जहां तुम तैयार नहीं हो। जब तुम्हारा समय आएगा तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अपनी शक्ति पहचानो,
तुम हर बार दूसरों में सामर्थ्य खोजते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी आत्मा को देखा है? जिससे ब्रह्मांड रचा वही चेतना तुम में है। तुम किसी की छाया नहीं हो। महादेव कहते हैं तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक विशेष वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तुम चमकने के लिए बने हो और अब तुम्हारा समय आरंभ होने वाला है। मैं पहले ही उन व्यक्तियों से संवाद कर चुका हूं जो तुम्हें अवसर प्रदान करने वाले हैं। तुम्हारी प्रगति की योजना बन चुकी है। मेरे प्रिय, मेरे हृदय की फुसफुसाहट को ध्यान से सुनो। तुम्हारे भीतर एक पवित्र स्पंदन उमड़ रहा है, एक अदृश्य लेकिन गहराई से अनुभव किया गया संघर्ष। तुम जो देखना चाहते हो और जो वास्तव में घट रहा है, उनके बीच का खिंचाव तुम में व्याकुलता पैदा करता है। लेकिन यही खिंचाव मेरे पथ का संकेत है। आकांक्षाओं के रंग और मेरी योजना। तुम अपनी आकांक्षाओं के रंगों में रंगी योजनाओं, स्वप्नों को मजबूती से थामे हो। मेरे प्रिय भक्तों, सुनो। आज 24 जनवरी शनिवार का यह दिव्य संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं, जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला है। कल्पना करो, तुम्हारे घर के हर कोने में अचानक इतनी खुशियां बरसने लगेंगी कि तुम्हारा दिल आनंद से नाच उठेगा। तुम्हारी हर मुश्किल खुद ब खुद दूर हो जाएगी और महादेव की कृपा से ऐसा धन, स्वास्थ्य और प्रेम का प्रवाह शुरू होगा कि तुम सोचोगे यह सपना है या हकीकत। लेकिन अगर तुम इस संदेश को बीच में छोड़ दोगे तो वह अनमोल खजाना जो महादेव ने तुम्हारे लिए रखा है तुमसे दूर रह जाएगा। इसलिए मेरी विनती है, अंत तक साथ रहो, क्योंकि यही वह पल है जहां महादेव तुम्हें अपनी अनंत शक्ति से नवाजने वाले हैं। यह कोई साधारण वीडियो नहीं, यह महादेव का व्यक्तिगत आह्वान है जो तुम्हारी किस्मत को सोने में बदल देगा। और अगर तुम पूरी सुनोगे तो कल से ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार की शुरुआत हो जाएगी। ऐसा चमत्कार कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारा करियर, तुम्हारी सेहत, सब कुछ चमक उठेगा। मत रुकना, क्योंकि महादेव की यह कृपा लाखों में किसी एक को मिलती है और आज वह तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय, यह समय महादेव